आज हम लोग सीखेंगे एपी का सम करना। तो सम के लिए फॉर्मूला हम लोग को दो का यूज करना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एल। दूसरा फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस में वन डी। ये दो फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है सम के लिए। ठीक, सुन ला ये तुम। अरे ले आया कर रहे लॉक हो गया। क्वेश्चन क्या है, अभी अपने को सम बोला है। सम का मतलब कि अपना ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तुम लोग एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, सम कहीं पर दिया रहेगा या फिर कहीं पर टर्म दिया रहेगा। सम क्वेश्चन में बोल दिया मतलब कि सम का फॉर्मूला लगाना है। अगर टर्म बोलेगा तब हम लोग को ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अभी अपना को सम बोला, यहाँ अपना को एपी दे दिया, कितना टर्म का बोला, 24th टर्म का हम लोग को बोला। तो 24th टर्म में अपना अगर टर्म है हम लोग के पास में, तो टर्म के लिए हमेशा हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे। जहाँ पे लास्ट टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म के लिए हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, तो इधर में देखो फॉर्मूला लगेगा कैसे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन, और इधर में डी है। एन का जगह में हम रखेंगे टर्म, कितना टर्म, 24 टर्म। तो 24 बाई में टू, यहाँ पे टू, ए का वैल्यू क्या है 5, प्लस एन का वैल्यू क्या, 24, माइनस में वन, डी का वैल्यू क्या, 8 में से 5 यानी कि 3। दो से इसको काटेंगे, 12 बार में गया, 5 टू जा 10 हो गया, प्लस में इधर में हो गया 23, 23 इंटू में 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 12 इंटू में इधर में कितना आ जाएगा 79, मल्टीप्लाई कर लो आंसर बन जाएगा। ठीक है, 948। ये वाला फॉर्मूला जहाँ पे हमको लास्ट टर्म दिया रहेगा, लास्ट टर्म अपना वो यहाँ नहीं दिया है, तो इसलिए लास्ट टर्म वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। प्लस में 100, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास टर्म नहीं है, क्वेश्चन में टर्म नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन तो अपने पास है नहीं, तो यहाँ एन के जगह में बाई एन, और इधर में आ जाएगा ए प्लस में एल। देखो इसके लिए भी हमको यहाँ पर टर्म रहना जरूरी है। क्या तुम्हारे पास टर्म है? तो पहले हम लोग को टर्म निकालना पड़ेगा। टर्म कैसे निकलेगा, अभी पिछला टॉपिक वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। ए एन कितना है, ए एन के जगह में हम बोले थे कि लास्ट टर्म हम लोग रख सकते हैं, यानी कि ए एन कितना है अपने पास 100, इक्वल टू ए कितना है अपने पास 25, प्लस में एन माइनस है वन, डी के जगह में क्या है 3 है। तो 25 को इधर करेंगे, 75 बाई में 3 इक्वल टू एन माइनस में वन, कटेगा तुम्हारा 25, और इधर से वो आएगा यानी कि 26 इक्वल टू में एन। एन का अपने पास आ गया 26 बाई में 2, ए के 25, एल का यहाँ पे लास्ट टर्म है 100, यानी कि 26, ये हो गया तुमको 13, और इधर में आ जाएगा अपना 125। 1625, प्लस में इधर में है माइनस 49 1/2 में, इधर में आ जाएगा 18, प्लस में 15 टू जा 30 प्लस 1 यानी कि 31/2। तुमको यहाँ पे पहले डी निकालना पड़ेगा, डी इक्वल टू 31/2 माइनस में 18, नीचे में 1 इंटू करेंगे 2 के साथ में, इंटू करेंगे 2 के साथ में, यानी कि 31 माइनस में 36 बाई में 2, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस 5/2 बन जाएगा। अब हम लगाएंगे पहले ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस में वन डी होता है। तो ए है यहाँ पे अपना 18, देखो ए बोलते हैं पहला वाला टर्म को रिजनल, प्लस में यहाँ पे एन, एन तो अपना कितना एन है नहीं, माइनस है वन, डी के जगह में कितना है -5/2, तो यहाँ पे -5/2 लगेगा, इक्वल टू ए एन कितना है 49, 49 इंटू 2 कितना आया था, कितना 99/2, माइनस में 18 को इस तरफ में करेंगे तो 99/2 माइनस में 18 इक्वल टू में एन माइनस है वन, इधर में लग गया -5/2, यहाँ पर 2 है, इधर में भी नीचे में 1 इंटू करेंगे 2 के साथ में, इंटू करेंगे 2 के साथ में, 18 2 36, 36 बाई में 2 इक्वल टू में
-5/2। 9 6 15 का 5 हाथ में 1 10 और 3 13 135 माइनस में बटा में 2। ये इधर में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि -2/5 इक्वल टू n माइनस में 1 हो जाएगा। 2 से 2 गया, ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, जो कि रहेगा कट गया, पॉजिटिव आ गया। कर लेना सॉल्व अपना, हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट nth टर्म का निकालना है, फिर सम निकालना है फर्स्ट 20th टर्म का, और एपी जो है जिसका एपी हमको दिया हुआ है 5n माइनस में 1। तो यहाँ मेरे पास एपी नहीं है, पहले हम लोग को एपी फाइंड करना पड़ेगा, वहां से मेरा ए निकलेगा और डी निकलेगा। समझो कैसे निकलेगा एपी, इसको हम लोग यूज करेंगे 5n माइनस में 1, n के जगह में हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 5 1 माइनस 1 5 1 1, मतलब 5 1 जा 5 और 1 4, ए निकल गया मेरा यहाँ पर से 4। और अब हम n के जगह में 2 पुट करेंगे, -7 5 2 10 माइनस में 1, यानी कि हो गया तुमको 9, यानी कि a2 का वैल्यू है अपने पास में 9। ठीक है, अब हम d निकालेंगे, तो d इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा a2 माइनस में a1, यानी कि a2 9 है और यहाँ पर 4, d निकल गया अपने पास है 5। कोई दिक्कत? हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है। तो सम ऑफ nth टर्म के लिए हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। जब nth टर्म बोल दिया तो n के जगह में कुछ पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे, कहाँ से पुट करेंगे यार, nth टर्म बोल रहा है। n/2 2 और a का वैल्यू कितना 4, प्लस में इधर में भी n माइनस 1, d का वैल्यू कितना लाए 5। कोई दिक्कत है? पलक यहीं पे ना हो, माइंड से कहीं और नहीं ना हो। n/2 इधर में आ जाएगा 8, प्लस में n माइनस में 1 इधर साइड में हो गया तुमको 5, तो n/2 8, प्लस में इधर में हो जाएगा तुमको 5n माइनस है 5, तो n/2 8 में से 5 3, इधर में 3 प्लस में 5n, तो ये वाला अपना बन जाएगा nth टर्म के लिए सम। कोई दिक्कत? अब तुमको सम निकालना है 20th टर्म के लिए, तो 20th टर्म के लिए निकालो, ये है, ये है तेरे पास, डी है ही तुम्हारे पास, तो 20th टर्म का नहीं निकल जाएगा सम। निकालो, बताओ कितना आ रहा है। 20 टर्म हाथ से निकलेगा, कैसे निकलेगा? S20 निकालना है, ये वाला फॉर्मूला डाल करके 20 में 2 2 और ए का कितना है, ए का कितना है, ए का 4 है, तो कैसा है? हाँ, 20 टर्म बोल दिया मतलब, ठीक है 5 है, निकालो यार। फाइव 8 5 13 103 1030 ना। ले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एस एन अपने पास दिया हुआ है, वो वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे तो एन निकल जाएगा, होगा? निकालो। अब फिर तुम लोग अब दिमाग में ई मत डाल लेना कि सर एन बोला है, तो एन के लिए हम ई वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, अलग क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? सम दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, समझा रही सब? हाँ, तेरे दिमाग में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए बताया, हमको लगा तुम्हारा दिमाग में है। देखो देखो देखो, समझो नहीं आ रहा है तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस में 1 d। हमेशा जब भी ऐसा सॉल्व करेगा, एस एन कितना अपने पास 120, n का है तेरे पास
नहीं है, n ही फाइंड करना है। 2 a का कितना है अपने पास 3 प्लस में n माइनस में 1 d कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। ये जो 2 है इधर डिवाइड में है, पहले इस 2 को इधर में भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होकर के 240 बना देगा, इक्वल टू में n इधर में आ जाएगा 6, 2 को इसके साथ में तो 2n माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि 240 इक्वल टू n, इधर में आ जाएगा तेरे पास 6 माइनस 2 यानी कि 4 प्लस में 2n। कोई प्रॉब्लम है नहीं, n को अंदर में तो हो जाएगा तेरे पास 4n प्लस में 2n स्क्वायर इक्वल टू में 240, 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस में 240, सब में से 2 कॉमन में आ रहा है, काट देते हैं, तो इधर में n स्क्वायर प्लस में 2n माइनस में 120 इक्वल टू में 0। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है, हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आता है ना, अरे नहीं आता है तो बोलो ना, कर देंगे, शर्माना नहीं है, हो जाएगा, बनाओ। नहीं देखो समझो, है नहीं आता है तो समझो, देखो इधर, अरे कोई बात नहीं है, नहीं आता है नहीं आता है, पैसा क्या के लिए दे रहा है का रिजवान, नहीं तेरा ड्यू है, पैसा नहीं आया इस महीना। देखो इधर, पहला 1 इंटू में 120, 2 से काटेंगे 30 बार में गया, 2 से काटेगा 15 बार में गया, 3 5 15, 5 एकम 5, कितना लाना है 2 लाएगा, क्या क्या करेगा 5 दिया 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, नहीं आ रहा है, और कुछ ट्राई करो, 3 2 जा 6, 3 2 देखो ऐसे करेंगे, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 में से 10 आ जाएगा, तो इधर में n स्क्वायर प्लस में 12n माइनस में 10n माइनस में 120 इक्वल टू n प्लस में 12 प्लस में 10, n प्लस में 12 प्लस आया माइनस रहेगा ना, तो इधर n माइनस में 10, इधर n प्लस में 12, यहाँ पे जो अपने पास 2 को वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास n का एक निकल रहा है 10 और इधर में से n का निकल रहा है -12, कौन पॉसिबल होगा, यही वाला पॉसिबल रहेगा, माइनस में तो रहेगा नहीं, मतलब फिर टर्म कितना अपने पास 10 गो टर्म। समझा नहीं समझा रिजवान, समझा, वैल्यू बोलो क्या है, हाँ 7, डी एल क्या है 49 और ये एस एन कितना है 420, समझो इधर, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ए प्लस में एल, यहाँ पे एस एन का जो वैल्यू है, एस एन दिया हुआ है अपने पास 420 इक्वल टू में n बाई में 2, ए का वैल्यू है तेरे पास 7, एल का वैल्यू है तेरे पास 49, तो 2 को इधर में करेंगे 840 और ये हो जाएगा, तो वो कितना 9 7 9 7 16, एक आ जाएगा फिर 56, तो 15 इक्वल टू में n आया, अब उस पे रखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस में 1d, एस एन कितना 420 इक्वल टू n कितना 15 बाई में 2, इधर में 2, a का वैल्यू कितना 7, हाँ, तो इधर 15 माइनस में 2 और इधर में आ जाएगा, तू को डी फाइंड करना है, 2 इधर में आ जाएगा, ये 420 इंटू में 2 बटा में 15 इक्वल टू में 7 2 जा 14 प्लस में 13d, तो 15 से 5 से जा 15, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 24, तो इधर 8 2 जा 16 या 6 101, 2 2 जा 4 156 माइनस में 14 इक्वल टू में आ जाएगा 13d, 6 में से 4 2, 5 में से 42 इक्वल टू में 13d, ऊर्जा 52, आई कुछ गलत हुआ क्या रे, हाँ अरे दे माइनस में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा तेरा 14d, यहाँ पे आ जाएगा 14, वहाँ पे 2, 42 इक्वल टू में 14d, 14 से काटेंगे कितना बार में यह 3 बार में ना, d 3 है, हो गया, समझ में आया ऋषभ, कोई दिक्कत
अर्णव क्वेश्चन बताओ तो क्या है। सम ऑफ द फर्स्ट 7 गो टर्म का कितना है 63 है। मतलब कि S7 कितना है तुम्हारे पास 63 है। कोई दिक्कत। अब S7 था मतलब कि पहला 7 गो टर्म का प्लस हम लोग किए तो वैल्यू आया 63। अब इसके बाद वो 7 गो टर्म है उसको प्लस करोगे तो कितना आया 161। मतलब कि 7 गो छोड़ करके इसके आगे जो 7 गो है उसको जब हम लोग प्लस किए तो आया अपना 161। मतलब कि S7 अगर हम लोग ये S14 अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो होगा तुम्हारा 161 प्लस में 63। नहीं समझे। समझे। पहला 7 गो टर्म का कितना था 63। हमको इसके बाद का 7 टर्म का बोल वैल्यू बोल रहा था 161। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बीच का टर्म का हम लिख सके नंबर। ठीक है तो इसीलिए हम क्या करें कि हम S14 लिख दिए क्योंकि 7 पहले ही दिया हुआ था ऑलरेडी और इसके बाद का 7 का दिया मतलब कितना जोड़ करके हुआ 14। अब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा S14 निकल जाएगा। कोई दिक्कत। 6 6 12 और इधर में एक आ जाएगा तुम्हारा 224। यहाँ S7 का है तुम्हारे पास 63, S14 का है तुम्हारे पास 224। दोनों में से एक एक इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना वैल्यू निकालना है 28 टर्म फाइंड करना है सम फाइंड करना है। अच्छा मतलब कि तुमको A28 का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। समझो देखो S7 का है तो S7 इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं 7/2 इधर में 2A प्लस 7 माइनस में 1D। यहाँ S7 का है मेरे पास 63 इक्वल टू में 7/2 या फिर हम ऐसे कर लेते हैं इंटू में 2/7 इक्वल टू में 2A प्लस में 6D। 7 9 जा 63 9 2 जा 18 इक्वल टू 2A प्लस में 6D। सब में से 2 2 कॉमन में आ रहा है तो 2 कॉमन में आया प्लस में A प्लस में यहाँ पे 3D इक्वल टू में 18। 2 9 जा 18 9 इक्वल टू A प्लस में 3D। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। S14 के लिए हम लिखेंगे 14/2 2A प्लस 14 माइनस है 1D। यहाँ S14 है तुम्हारा 224 इंटू में 2/14 इक्वल टू 2A प्लस में 13D। सॉल्व करो देखो कितना बन रहा है। पहला इक्वेशन लेना दूसरा इक्वेशन लेना A और D निकालो दोनों में से। क्या बना 32। कहाँ से कट रहा है तो कॉमन नहीं ना निकलेगा तब। तो ये वाला बन गया तुम्हारा सेकंड नंबर का इक्वेशन। तुम क्या कर रही हो। कौन सा मेथड अप्लाई कर रही है सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन। हो जाएगा ऋषभ इसके आगे बना दें। बना दें। देखो इधर समझो यहाँ से एक वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो 9 माइनस में 3D इक्वल टू में A आया। इसको उठा करके यहाँ डाल लेंगे तो 32 इक्वल टू 2 और A का कितना लाए ये वाला 9 भी है तो 32। हम पगला गए हैं आज। 32 जो यहाँ पे 6D नरे 18 6 में से मारा 13 यहाँ पे आ गया तेरे पास 7D 14 नहीं आएगा। हाँ तो आएंगे तो देखेंगे ना। इधर में D आ गया। अब यहाँ पर D को A को उठा लो इधर में आ जाएगा तुम्हारे पास 9 9 माइनस। ये आ गया तुम्हारे पास डी आ गया। तुमको निकालना है A28। A28 के लिए लिख दो A प्लस में 27D। ए का आ गया तेरे पास 3 प्लस में 27 और डी का वैल्यू है तेरे पास 2 है तो 7 टू 14 का 4 हैंड में 1 2 टू 4 प्लस 1 5 प्लस में 3 यानी कि 57 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आया। मतलब कि 14th टर्म जो है एपी का वो ट्वाइस है किसका 8th टर्म का यानी कि 8th टर्म का ऐसे लिख सकते हैं होगा। फिर क्या फाइंड करना है 16th टर्म क्या है
सिक्स्थ टर्म क्या है? -8 और फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, मतलब कि S20 हम लोग को निकालना है। बोला उसका बटन दबा दो ना, वॉल्यूम वाला ऊपर ऊपर छोड़ दो। -8 यानी कि A6 का वैल्यू है -8। हाँ वैल्यू है ना, टर्म कहा है तुमको, सम उम नहीं कहा है। फिर सम बोल रहा है फर्स्ट 20 टर्म्स का निकालने के लिए, बन जाएगा, सॉल्व कर दे। देखो सॉल्व ही करते रहे, इधर में से हम लोग सॉल्व करेंगे तो A प्लस में आ गया तुम्हारे पास 13D इक्वल टू A प्लस में 7D का ट्वाइस, यहाँ पे A प्लस में 13D इक्वल टू 2A प्लस में 14D, A को उधर में लेकर के जाएंगे तो 0 इक्वल टू 2A में से 1 है, यानी कि A के बचेगा प्लस में 14 में से 13 माइनस होगा यानी कि 1D, यानी कि सिर्फ D बचेगा, मतलब कि सेकंड टर्म जो होगा वो तुम्हारा 0 आ गया। और एक और चीज है मेरे पास, A6 वाला है मेरे पास, यानी कि A प्लस में 5D इक्वल टू में मेरे पास है -8। तुम लोग कंसिडर करोगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको कंसिडर करोगे इक्वेशन नंबर 2, और A और D का वैल्यू निकालो। उस A और D का वैल्यू निकाल करके तुमको यहाँ पर पुट करना है, तो अपना यहाँ पर सम निकल जाएगा 20 सम का। बनाओ, D आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास -T इक्वल टू में A हो जाएगा, तो इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो इधर में आ जाएगा -T प्लस में यहाँ पे 5D इक्वल टू में -8, माइनस प्लस माइनस यानी कि 4D इक्वल टू में -8, 4 2 जा 8, D इक्वल टू में -2। कोई दिक्कत है? तो ये अपना D का वैल्यू तो आ गया, इस D को उठा करके हम लोग अगर यहाँ पर पुट कर लेंगे तो अपने पास A का ही वैल्यू आ जाएगा। तो मेरे पास था -T इक्वल टू में A था, D का अपना है -2, यहाँ पे -2 इक्वल टू में A, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 इक्वल टू में आ जाएगा अपना A का। फिर हमको क्या फाइंड करना है? S20। तो S20 के लिए हम लिखेंगे 20 बाई में 2 और A का अपना आया है 2 प्लस में 20 माइनस में 1, D का अपना आया है माइनस में 2, 10 4 19 2 जा 38, जो कि रहेगा माइनस में, तो इधर में 10 और इधर में आ जाएगा तुमको माइनस में 34, यानी कि 340, जो कि माइनस में होना चाहिए। तुम्हारा आंसर है 340। क्वेश्चन पढ़ो क्या यहाँ पे, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म, सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म कितना दिया हुआ है? 24, यानी कि सम ऑफ द एट एंड फोर्थ एंड एट है, तो ये फोर्थ प्लस में एट का कितना दिया? 20, कितना दिया? 24 ना, ठीक है। फिर दूसरा A6 प्लस में A10 कितना दिया? 44। क्या फाइंड करना है? ठीक, ये लोग भी गायब है, गजाला सुहानी है, क्या नहीं हो रहा है? A प्लस में 3D, A प्लस में 7D इक्वल टू में 24, यहाँ पे 2A प्लस में 10D इक्वल टू में 24, 2 से काट देंगे तो A प्लस में 5D इक्वल टू में आएगा 24। कोई दिक्कत? 2 से इधर गया 12 बाद में, A प्लस में 5D इक्वल टू में 12, यहाँ पे A प्लस में 5D, A प्लस में 9D इक्वल टू में 44, 2A 9 5 14, D इक्वल टू में 44, सब में से 2 काट देते हैं तो A प्लस में 7D इक्वल टू में 22। तो कुछ करो, यहाँ से A का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, A इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस से 5D, उठा करके वहां पर पुट करते हैं, तो इधर में आ जाएगा 12 माइनस से 5D प्लस में 7D इक्वल टू में 22। तुम लोग स्कूल और पर्टिकुलर तुम लोग स्कूल में सेंटेंस अगर बना करके नहीं लिखोगे ना तो काट कर रख देगा। जैसे यहाँ पर एरो हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर लिखना कि पुटिंग वैल्यू ऑफ A चाहे D इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके लिखना, तो फिर पता चल जाएगा, बुझाएगा, कुछ नहीं बना करके आए हो। 2D इक्वल टू हो जाएगा 10, तो D इक्वल टू बनेगा तुम्हारे पास 5, D आया। अब A इक्वल टू 12 माइनस में 5D, तो A इक्वल टू 12 माइनस में 5 और D का वैल्यू में 5,
तो ए इक्वल टू 12 माइनस है 25, यानी ये आ जाएगा तुमको 3 और 2 में से 1 13, जो कि आएगा माइनस में। आया है। अब तुमको निकालना है S10 का। तो S10 इक्वल टू 10/2 2a। हाय रिजवान, हाय रिजवान, क्या? ओ ही करके समझ में आ रहा है नहीं क्वेश्चन कैसे बना रहा है। 15 में से 6 9। 5 है। हो गया, तुम्हारा बन गया। अरे तुम लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ रे, मेरे बनाने से पहले खत्म कर लो। क्या क्या दिया हुआ है देखो। S14 का तुम्हारे पास वैल्यू कितना है? 1505। और ए का वैल्यू दिया है 10। क्या फाइंड करना है? 25 टर्म क्या? फाइंड इट्स 25th टर्म, मतलब कि ये 25 फाइंड करना। एलसीएम वाला पूरा कंप्लीट करके लाएंगे कल। वही पूरा 20 20 वो 10 10 वो जितना है सब। इधर में से देखो, S14 इक्वल टू 14 बाई में 2 2 ए का वैल्यू है तुम्हारे पास 10 प्लस एन एन आ गया 14 माइनस है 1 और डी तो है नहीं तुम्हारे पास। इधर में 2, यह आ गया 1505 इंटू में 2 बाय में 14 इक्वल टू 10 प्लस में 13 डी। सॉल्व करो, इधर क्या क्या बन रहा है देखो। यहाँ पर से हाँ हाँ, बाकी यहाँ पर देखो सॉल्व करके क्या क्या बन रहा है। यहाँ पर सॉल्व करके तुम लोग डी निकाल लोगे। अब इस डी को उठा करके A25 निकाल लेना, हो जाएगा। A25 है, A25 के लिए तुम लोग लेना क्या लोगे ऋषभ? A25 के लिए A प्लस 24 डी हो गया। तो ए का वैल्यू है तुम्हारे पास 10 प्लस में 24, यहाँ पर आ जाएगा तेरे पास 15। सॉल्व कर देना, बन जाएगा।